आत्मिकता की शुरुआत। मत्ती 21:28-32 का अध्ययन। परिचय। मत्ती 21:28-32 में यीशु दो पुत्रों का दृष्टांत सुनाते हैं। इस दृष्टांत के द्वारा वे सिखाते हैं कि सच्ची आत्मिकता केवल शब्दों से नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को मानने और उसके अनुसार चलने से प्रकट होती है। यह भाग हमें दिखाता है कि पश्चाताप, विश्वास, नम्रता और आज्ञाकारिता आत्मिक जीवन की नींव है। पवित्र शास्त्र का संदर्भ। एक पिता ने अपने दो पुत्रों से कहा कि वे उसके दाख की बारी में जाकर काम करें। पहले पुत्र ने मना कर दिया, लेकिन बाद में अपना मन बदलकर चला गया। दूसरे पुत्र ने कहा, मैं जाता हूँ, परंतु वह गया नहीं। यीशु ने पूछा कि पिता की इच्छा किसने पूरी की? उत्तर स्पष्ट था, पहले पुत्र ने, क्योंकि उसने अंत में आज्ञा मानी। इसके बाद यीशु ने धार्मिक अगुओं से कहा कि चुंगी लेने वाले और वेश्याएं उनसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के संदेश पर विश्वास किया और पश्चाताप किया। आत्मिकता की शुरुआत। नंबर 1, आत्मिकता पश्चाताप से शुरू होती है। पहला पुत्र उन लोगों का प्रतीक है जो पहले परमेश्वर से दूर थे, परंतु बाद में पश्चाताप करके उसकी ओर लौट आए। सच्ची आत्मिकता तब शुरू होती है जब मनुष्य अपने पापों को स्वीकार कर परमेश्वर की ओर फिरता है। नंबर 2, आत्मिकता आज्ञाकारिता की मांग करती है। दूसरे पुत्र ने सही शब्द कहे, लेकिन पिता की आज्ञा नहीं मानी। इससे यीशु सिखाते हैं कि केवल बातें करना पर्याप्त नहीं है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना आवश्यक है। नंबर 3, आत्मिकता नम्रता पर आधारित है। चुंगी लेने वालों और वेश्याओं ने नम्र होकर यूहन्ना के संदेश को स्वीकार किया, लेकिन धार्मिक अगुओं ने अपने घमंड के कारण विश्वास नहीं किया। नम्रता आत्मिक विकास का द्वार खोलती है। नंबर 4, आत्मिकता विश्वास उत्पन्न करती है। यूहन्ना धर्म के मार्ग में आया और लोगों को पश्चाताप तथा विश्वास के लिए बुलाया। जिन्होंने विश्वास किया, उनका जीवन बदल गया। विश्वास आत्मिक जीवन की आधारशिला है। आज के विश्वासियों के लिए शिक्षा। परमेश्वर खाली वादों से अधिक आज्ञाकारिता चाहता है। पश्चाताप करने वाला पापी, घमंडी धार्मिक व्यक्ति से अधिक परमेश्वर के निकट हो सकता है। आत्मिक जीवन परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर चलने से शुरू होता है। सच्ची आत्मिकता जीवन में दिखाई देती है, केवल शब्दों में नहीं। निष्कर्ष। मत्ती 21:28-32 हमें सिखाता है कि आत्मिकता की शुरुआत पश्चाताप, विश्वास, नम्रता और आज्ञाकारिता से होती है। परमेश्वर उन लोगों को स्वीकार करता है जो सच्चे मन से उसकी ओर लौटते हैं। यीशु हमें स्मरण दिलाते हैं कि परमेश्वर केवल हमारे शब्दों को नहीं, बल्कि हमारे हृदय और कर्मों को भी देखता है। मुख्य सिद्धांत। सच्ची आत्मिकता तब शुरू होती है जब मनुष्य केवल बोलता नहीं, बल्कि पश्चाताप करके विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है।